आप चिंता मत करो, जीत आपकी होगी। आप तो यही सोचो कि गोगा तेरा क्या होगा। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हम ब्लॉक अध्यक्ष नहीं चाहिए, हम ब्लॉक अध्यक्ष नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज 24। बात करते हैं मालपुरा शहर की। चुनावी साल है और चुनावी साल में सभी राजनीतिक दल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। मालपुरा टोडा विधानसभा सीट पर पिछले 30 सालों से कांग्रेस पिछड़ती आ रही है। इन 30 सालों में मालपुरा टोडा विधानसभा से एक भी बार कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज नहीं की है। विधानसभा क्षेत्र जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब की बार स्थानीय भाजपा विधायक मालपुरा जिला बनाओ की मांग को लेकर बैकफुट पर चले गए हैं। पिछले 9 सालों में विकास कार्यों को लेकर स्थानीय विधायक की कोई विशेष उपलब्धि नहीं होने से आमजन में आक्रोश है। अगर गहलोत सरकार मालपुरा को जिला घोषित करती है तो अब की बार कांग्रेस पिछले 30 सालों की हार का रिकॉर्ड तोड़ भी सकती है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त मालपुरा ब्लॉक अध्यक्ष की बात करें तो गोगाराम जाट के पदभार ग्रहण करने से पहले ही कांग्रेसी जनों का भारी विरोध नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष को झेलना पड़ रहा है। चुनावी साल में कांग्रेस आला कमान ने कार्यकर्ताओं की भावना के खिलाफ ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करने का जो फैसला लिया है, इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। कल डाक बंगला मालपुरा में कांग्रेस पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। कांग्रेसी जनों ने नवनियुक्त कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गोगाराम जाट को एक थोपा हुआ अध्यक्ष बताते हुए विरोध किया। साथ ही कांग्रेस आला कमान से मिलने की बात भी कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो या एमएलए में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। एनआई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, इसका पूरा विरोध करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष का निर्णय नहीं हुआ है और जैसा कि अपन सब लोग चाहते हैं, मालपुरा ब्लॉक के पूरे कार्यकर्ता चाहते हैं कि ब्लॉक अध्यक्ष का निर्णय जो बीआरओ की रिपोर्ट यहाँ से भेजी है या तो उसके आधार पे हो, क्या अपन यहाँ अपन सब लोग बैठे हैं एक मीटिंग करके सर्वसम्मति से अपन यहाँ जिसका नाम तय कर लें उसको बना दिया जाए। इसमें अपने कांग्रेस की और कार्यकर्ताओं की जीत है। ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर जो ब्लॉक अध्यक्ष से सौंपा गया है, उसको लेकर आयोजित मीटिंग में ब्लॉक अध्यक्ष रामदेव जी, डीआर साहब जी, हंसराज जी, शहर अध्यक्ष इसाक जी और सभी कार्यकर्ता बंधु, मेरा तो जो परसों के रोज मीटिंग हुई उसमें भी यही था, भाई सब कार्यकर्ता जो आज बैठे हैं वो ईमानदारी से प्रण लो इस बात का। ये नहीं कि अपनी बात यहाँ कोई और करे और पीछे से कोई दूसरी बात। अगर ऐसी बात है तो ये आयोजन करने से कोई फायदा नहीं। या तो पूरे लोग जिस भाई को कोई एतराज है वो अभी ये कहो कि भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, और सहमत है तो ईमानदारी से लड़ा जाए। और इसको जो पार्टी में थोपा गया ना, इसको आप नेगेटिव मत लो, इस चीज को पॉजिटिव लो। कहीं न कहीं पार्टी ने आपको सावधान किया है। ये ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, आगे तक की भी बीमारी है। इसके लिए आप अभी ये मौका मिल गया आपको और सब ईमानदारी से करोगे तो इसका नतीजा ये जो ज्यादा चाहेगी वो होगा 100%। ये आपको चैलेंज के रूप में स्वीकार करो। भाई ये तो अध्यक्ष हम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक लाइन का जो कहते हैं ना आला कुमार के पास प्रस्ताव, वो प्रस्ताव लो और जहां भी चलना हो वहां चलो और दम तोड़ के करो ना। ये बेटे ये कम है क्या? ये बेटे अध्यक्ष जी और सम्मानित कांग्रेस जो आज परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे सोचो आप किसका हाथ है? ये षड्यंत्र किसका है? अगर इससे अपन आगे नहीं हुए ना
नहीं है बहुत खराब। जो कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता कड़ियां उठाते हैं, अपने जयंतियां मनाते हैं, हम लोग तैयार रहते हैं, लेकिन अपने को सुनने वाला नहीं है। मुझे ताज्जुब हो रहा है, पहले भी अपन मंच में बैठे थे लेकिन कोई रणनीति नहीं बनती। अरे भाई इसके लिए रणनीति बनाओ, विरोध करना तो खुल के करो। हम लोग जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं और विरोध यही कर रहे हैं, तो पहले तो अपने ये तय करें कि चलना क्या है। राजभाई साहब ने बोला कि यार डोडासरी अपनी बातें सुनेंगे। अरे भाई डोडासरी नहीं सुनेंगे, जो यार चुनाव लड़के गए उनकी बात आएंगे, वो नहीं सुनेंगे तो उनको ऊपर कोई वोट पे होगा, प्रभारी होगा, प्रभारी उनको वोट पे होगा, तो अपने एक के पास आएंगे कि नहीं भाई। ये जो ब्लॉक अध्यक्ष जी जो बनाए हैं श्रीमान, वो हमारे लिए थोपा गया है। आज 12 साल मेरे को कांग्रेस में ज्वाइन किए हुए हो गए, मैंने 12 साल में कभी न तो नाम सुना और न देखा। तो इससे कांग्रेस मजबूत में कमजोर है, क्योंकि कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हैं उनमें से किसी को भी बना देते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। किसी को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, और उसका हम तो इस चीज का विरोध करते हैं। आप सबकी सहमति है, मेरी सहमति। हमारे निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष साहब, जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि जी, आज हम लोगों को जो पीड़ा हो रही है ये वाजिब है। एक प्रोटोकॉल के तहत हम सबको एकत्रित होकर के सर्वप्रथम पीसीसी में चलना चाहिए। तो जहाँ पे हमारी मांग रखनी है, यदि हम एआईसीसी में जाएंगे तो सबसे पहले कहेंगे आप प्रदेशाध्यक्ष में। एक निश्चित दायरा होता है कि हम वो उपस्थित हो या नहीं, हम किसी को भी वहाँ पे ज्ञापन दे सकते हैं और हमारा विरोध दर्ज कर सकते हैं। कांग्रेसी जन की आत्मा में निकलकर जो पीड़ा थी, इसे किसी ने बुलाया नहीं, सब मिलजुल कर एकजुट होकर एक दिन आए, पीड़ा को एक दूसरे से बात की। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि भी इतने वक्ताओं ने जो बात कही कि हमारा चाहे दरी उठाने वाला कोई भी कार्यकर्ता होता, जो रेगुलर आता जाता, कांग्रेस की विचारधारा से अवगत होता, कौन कार्यकर्ता अपनी पार्टी का है कौन नहीं है, बिना ये न शकल देखी, न कभी कांग्रेस के रीति नीति के बारे में पता है, न कांग्रेस के सदस्यता भी मुझे नहीं लगता भी कोई ग्रहण कर ली होगी, और वो डायरेक्ट ब्लॉक अध्यक्ष बन जाए। इसकी क्लास होती है पहली से लेकर 12वीं तक, तो कम से कम पास होना ही पड़ता है, तब ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं। और उन्होंने तो डायरेक्ट ही ब्लॉक अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया। मैं तो उसको यही पता नहीं कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की विचारधारा है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मैं आप समस्त युवा नौजवानों से निंदा प्रस्ताव लेता है, आप सबने लिया भी है कि हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तन मन धन सबसे आपके साथ हूँ, जो भी आपके निर्देश होंगे उस निर्देशों की मैं तत्परता से पालन करूंगा और आपके साथ हूँ रहूंगा। जय हिंद जय भारत। निश्चित रूप से सारे पदाधिकारीगण, ब्लॉक अध्यक्ष के कार्यकर्ता, सभी की मन की भावना ये निकल के आ रही है कि वाकई जो ब्लॉक अध्यक्ष मौका दिया है वो गलत है। इससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस कमजोर होगी। आप सब लोगों की जो ये भावना है, जो मैंने अभी कई घंटों से यहाँ बैठे पिछले 2-2.5 घंटों से, तो ये जो सुनने को इसमें बिल्कुल निश्चित रूप से बांधुरा के साथ में ये चीज गलत हुई है। और आपकी ये जो जनभावना है यहाँ पे जो, क्योंकि अभी सबका उद्देश्य एक ही है कि कैसे भी करके राजस्थान में अपने को हमारी कांग्रेस की सरकार रिपीट करानी है। उसके लिए चाहे दिल्ली में हो, दिल्ली एक शब्द मैंने जो गोवर्धन जी ने जाना वो उसको मैंने 20 साल मैंने देखा अभी तक मैंने कभी देखा नहीं। अभी ये नया नाम आया। कल बार ये एक विडंबना है कि पहले भी अपन चुनाव जीत रहे थे। मैंने जब ब्लॉक अध्यक्ष बना था ना, मैंने मेरे हिसाब से जितना मेरा जो समझता था उतना मैंने प्रयास किया था और सभी भाई लोगों का इतना मेरा सहयोग था। कांग्रेस कहते हैं एकजुट नहीं है, कांग्रेस एकजुट है वैसे देखा जाए तो महात्मा मैंने जो 6 साल में सेंटर में काम किया ना, उसमें मैंने देखा है पूरा रिसर्च करके देखा ना, तो कांग्रेस यहाँ
बहुत जल्दी अगर ये कह रहे हैं 200 सीटों की बात ही नहीं, अगर इतना है कांग्रेस के साथ तो कब तक इस चीज को सहन करेंगे आप? तो ये बहुत ही गलत हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में ऐसा नहीं कि कोई भी तरीके बिछाने वाला आदमी जरूर नहीं है। पैनल में नाम था, पैनल में नाम नहीं होने के बाद में भी अगर कांग्रेस अगर कार्यकर्ता को मिल जाता तो सब स्वीकार थे, पर ठीक है यार ये तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, ये नहीं मानता, वो जिम्मेदार आदमी होने चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन पैनल में नाम ये था जो 20 साल से अभी किसी कांग्रेस ने देखा नहीं, वो आदमी व्यक्ति विशेष किसी की राय बगैर, जिला की राय नहीं है, दल की राय नहीं है, कोई ऊपर कोई किसी की राय बिगड़ राय अगर एक आदमी व्यक्ति विशेष बन के आ जाता है तो वो कांग्रेस के लिए गलत है। फिर तो क्यों लोग दुनिया बचाएंगे, क्यों लोग पार्टी में जुड़ जाएंगे, क्यों लोग मीटिंग में आएंगे, आने बंद कर देंगे ना यार। जिसको जाना चाहिए जिसको पैसे वाला की बात के साथ थोड़े बहुत दिन काम करेंगे और किसी से संबंधी से जाके वो मिठाई की दुकान में आ जाएंगे तो या बढ़ के आ जाएंगे। आज बहुत खुशी भी है, दुख भी है। खुशी इस बात की है कि इस मीटिंग में जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले बीआर हैं, सरपंच हैं, सीआर हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं। ये मीटिंग छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। पूरी ताकत मालपुरा की आज यहाँ इकट्ठी हुई है। दुर्भाग्य और दुख इस बात का है कि आप सब लोगों की जो पीड़ा है, बाहरी लोग कतई बर्दाश्त मुझे भी नहीं और नहीं होना चाहिए। ये आपके सम्मान की लड़ाई। मेरे पास भी प्रूफ भी गए हैं, मैंने आगे भेजे भी हैं। अमृता जी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक बार अध्यक्ष जी से मिलो। छत्तीसगढ़ अधिवेशन जो हुआ उसमें सिस्टम ये हो गया, अब ब्लॉक अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ही बनाएगा। एआईसीसी से पहले बनते थे, अब पीसीसी से बनेंगे, वो बात अलग है। लेकिन गलत का विरोध करना अपनी जिम्मेदारी और होना भी चाहिए। अगर अपन गलत को स्वीकार कर रहे हैं इसका मतलब अपन खुद कमजोर है। हो सकता है डोटासरा जी के पास जो लोग पैरवी करने गए होंगे, क्यों मात्र 2 अध्यक्ष उस लिस्ट में बनाए हैं, इसका मतलब वो सिफारिश से बने, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहां पे पैरवी किसने की हो और अपने लोगों में से किसी ने विरोध अभी तक वहां पे दर्ज नहीं कराया, डोटासरा जी को भी इस बात का ज्ञान नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। अपन विरोध डोटासरा जी से कराएं, उससे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, निवर्तमान है अभी, अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि हंसराज जी हैं। पहला काम है अपना जिला अध्यक्ष जी को बोलना। जिला अध्यक्ष जी अपने पास है, बीआर सीआर सरपंच जो है उनका सबका प्रस्ताव आ ही गया। अपने को डोटासरा जी से एक बार मिलना चाहिए, उनसे क्या जवाब मिलता है उसके बाद में अपन आगे की कार्रवाई करेंगे। तो 100% आपकी जीत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम तो भारत को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से चल करके श्रीनगर तक चले गए, कश्मीर तक चले गए, और उस भारत को किस तरह से, मतलब कांग्रेस को किस तरह से तोड़ेंगे तो हमारी यात्रा का कोई महत्व नहीं है। ये राहुल गांधी के जोड़ने के खिलाफ है, एक तरह से मैं तो ये मानूंगा। राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं पूरे भारत भर में कांग्रेस को जोड़ने का, उनके खिलाफ है एक तरह से। ये देखा जाए तो क्यों चलते हम पैदल पैदल, इसीलिए कि संगठन को मजबूत करें। और डोटासरा जी एक लिमिटेड कंपनी चलाने के हिसाब से अगर थोपते हैं, किसी को विवाह साधने के लिए थोपते हैं तो बिल्कुल गलत है। उनका पुरजोर विरोध करेंगे, विरोध पहले कराएंगे, उसके बाद में नहीं सुनेंगे। प्रभारी ये है मीडिया के माध्यम से, आप चिंता मत करो, जीत आपकी होगी। आप तो यही सोचो कि गोगा तेरा क्या होगा।